बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह से दुआ है कि आप सब अपने अपने घरों में अपनी फैमिलीज़ के साथ हमेशा हंसते मुस्कुराते खुश व खुर्रम और अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में रहें। आइए वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल मसाला हट पे। आज बहुत ही यूनिक और बहुत ही मज़े का रंगारंग सा मीठा मैं आपके लिए लेके आई हूँ। आज हम बनाएंगे रेनबो डिज़र्ट यानी जेली का रंगारंग मीठा। ख़ास तौर पे बच्चों का बहुत ही फेवरेट, पार्टीज़ की जान, बच्चों की बर्थडे पार्टीज़ पे आप इसको मज़े से बना के इंजॉय कर सकते हैं। तो इस मज़ेदार से मीठे को बनाने के लिए यहाँ मैंने 2 पैकेट जेली के लिए हैं मुख्तलिफ़ फ्लेवर्स में। एक पैकेट मैंने लिया है पाइनएप्पल फ्लेवर में और एक लिया है स्ट्रॉबेरी का। आप 1-2 से ज़्यादा फ्लेवर्स भी ऐड कर सकते हैं। 2 पैकेट जेली के अलावा मैंने यहाँ लिया है वेपोरेटेड मिल्क। ये होममेड वेपोरेटेड मिल्क है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, क्योंकि ये मैं अपने चैनल पे इसकी रेसिपी ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ काफ़ी अर्सा पहले। ये होममेड कंडेंस्ड मिल्क है, इसका लिंक भी मैं नीचे दे दूँगी। अगर आप देखना चाहें वीडियोस ये दोनों तो ज़रूर देखिए और घर में बना के इसको एंजॉय कीजिए कम बजट में। और 1 पैकेट क्रीम का चाहिए, नॉर्मल डेयरी क्रीम जो होती है। ये जेलेटिन पाउडर है, हलाल है। ये किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं, किसी भी अच्छे स्टोर से आपको मिल जाएगा। ये 3 टेबलस्पून चाहिए हमें। तो सबसे पहले हम जेली तैयार कर लेते हैं। जेली को आप पैकेट के पीछे जो हिदायत लिखी होती है उसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं। यहाँ मैंने 1.5 कप लिया पानी का, उसको अच्छे तरीके से बॉयल कर लिया। जब पानी बॉयल होना शुरू हो गया तो उसमें पैकेट जेली का डाल दिया। अब इसको चम्मच से हमने हिलाना है ताकि जेली जो है वो अच्छे तरीके से पानी में डिज़ोल्व हो जाए। इसके अंदर जो दाने दाने से होते हैं वो ख़त्म हो जाएं। बस 1 मिनट हमने इसको पकाना है, सिर्फ तब तक के जब तक इसके दाने अच्छे तरीके से पानी में डिज़ोल्व हो जाएंगे। आँच हमने मीडियम ही रखनी है। ये देखिए जेली पकना शुरू हो गई है और रेडी है। अब यहाँ मैंने एक प्लेट ली, उसमें ये जेली निकाल के इसको पहले 10 मिनट में रूम टेम्परेचर पे रखूँगी, फिर इसको फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये अच्छे तरीके से सेट हो जाए। इसी तरीके से सेम प्रोसेस के तहत हम दूसरी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर जेली बना लेंगे। तो 1.5 कप पानी, उसको बॉयल किया और उसमें जेली का पैकेट डाल दिया। इसको अच्छे तरीके से मिक्स किया ताकि इसके जो दाने हैं वो ख़त्म हो जाएं, पानी में अच्छे तरीके से डिज़ोल्व हो जाए जेली हमारी। जस्ट 1 मिनट इसको पकाना है हमने मीडियम आंच पे, तो ये जेली बनके रेडी हो जाएगी। बहुत ही मज़ेदार सा यूनिक सा मीठा है। ख़ास तौर पे बच्चों को तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है क्योंकि इसमें कलरफुल सी जेली डाली जाती है। आप इसमें 2 से ज़्यादा फ्लेवर भी ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के, कोई से भी कलर आप ऐड कर सकते हैं। इसको रेनबो डिज़र्ट का नाम इसीलिए दिया है कि ये बिल्कुल कौसे कज़ा की तरह मुख्तलिफ़ कलर्स की बहुत ही कलरफुल सी स्वीट डिश रेडी होगी। तो यहाँ स्ट्रॉबेरी जेली भी हमारी रेडी हो गई है। इसको भी मैं 2 बर्तनों में निकाल लूँगी ताकि ये जल्दी से सेट हो जाए। इसको रूम टेम्परेचर पे भी हम सेट कर सकते हैं, लेकिन अगर जल्दी हो तो इसको 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखते हैं, तो ये जल्दी से हमारी जो जेली है वो सेट हो जाएगी। तो जब तक जेली सेट होती है, ये देखिए 10 मिनट गुजर गए हैं, बहुत अच्छे से सेट हो गई है जेली हमारी। तो अब इसको हम कट कर लेंगे किसी भी छुरी की मदद से। इस तरीके से आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको यकीनन पसंद आएगी। बच्चों की बर्थडे पार्टीज़ में या कोई भी गेट टुगेदर हो घर में, तो उसमें आप ये यूनिक सा मीठा बना के सर्व कर सकते हैं। इसको हम ग्लासेस में भी सर्व कर सकते हैं, बाउल में भी, जिस भी तरीके से चाहें। ये बहुत ही मज़ेदार सा डिज़र्ट हमारा रेडी होगा। इसमें जो वेपोरेटेड मिल्क इस्तेमाल हुआ है, अगर वो अवेलेबल ना हो तो आप उसकी जगह कोई भी गाढ़ा सा दूध इस्तेमाल कर सकते हैं 1 कप। लेकिन वेपोरेटेड मिल्क घर में बनाना बहुत ही इजी है, वो मैं अपने चैनल पे उसकी रेसिपी ऑलरेडी दे चुकी हूँ। अगर आप देखना चाहें तो उसको ज़रूर देखिए। बहुत ही कम बजट में हम वेपोरेटेड मिल्क बना के इसको लंबे अरसे के लिए फ़्रिज में रख सकते हैं। ये बहुत सारी स्वीट डिशेस में और किस्म के डिज़र्ट्स में इस्तेमाल होता है। इसी तरीके से कंडेंस्ड मिल्क भी मैंने घर का बना हुआ इस्तेमाल किया है इसमें, तो उसका लिंक भी मैं नीचे दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वो भी बहुत कम बजट में हम बना के तो ज़्यादा मिकदार में फ़्रिज में सेव कर सकते हैं। वो भी बहुत सारे मीठों में हमारे इस्तेमाल होता है। कंडेंस्ड मिल्क अगर रेडीमेड लेना चाहें तो वो भी आप ले सकते हैं।
तो जेली हमारी रेडी हो चुकी है, उसको मैंने एक साइड पे रख दिया फ्रिज में 5 मिनट के लिए। तो तब तक हम इसका जो मज़ेदार सा कस्टर्ड है वो तैयार कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने 3/4 कप कंडेंस्ड मिल्क लिया है। बहुत ही कम चीज़ों से ये मज़ेदार सा मीठा रेडी हो जाएगा। 4 से 5 चीज़ें चाहिए हमें, और इसमें कोई चीज़ कुक भी नहीं करनी पड़ती सिवाय जेली के। अभी इसमें डाल दूँगी मैं 1 कप दूध। वेपरेटेड दूध ना हो तो आप इसमें नॉर्मल गाढ़ा दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही मैंने क्रीम का पैकेट खोल के इसमें ऐड कर दिया। इसको हम चम्मच की मदद से थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ लिया है मैंने 1 कप गर्म पानी। इसमें 3 टेबलस्पून जेलेटिन पाउडर के डाल दूँगी मैं। जेलेटिन पाउडर भी जेली ही की एक किस्म है। ये बस फ्लेवरलेस और बग़ैर कलर के होता है, इसका कोई फ्लेवर नहीं होता। ये बस चीज़ों को सेट करने में मदद देता है। इस मीठे में भी ये इस स्वीट डिश को सेट करने में हमें मदद देगा। पानी में इसको अच्छे तरीके से डिज़ोल्व कर लिया। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी। आप चाहें तो इस आमेज़े को ब्लेंडर वाले जग में डाल के भी अच्छे तरीके से मिक्स कर सकते हैं, या फिर एग बीटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये दोनों चीज़ें अवेलेबल ना हो तो आप इस हैंड विस्कर की मदद से भी इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर सकते हैं। बस हमने ये कंफर्म करना है कि जो हमने जेलेटिन डाला है इसमें, उसके अंदर जो दाने होते हैं वो अच्छे तरीके से दूध में इस बैटर में डिज़ोल्व हो जाएं। ये अच्छा सा कस्टर्ड हमारा रेडी हो चुका है, बग़ैर पकाए, बग़ैर कुक किए। अब जिस भी बर्तन में, जिस डिश में आपने इसको सर्व करना है, उसके अंदर सबसे पहले जेली की लेयर लगाऊंगी मैं एक। आप चाहें तो बनाना जेली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास अभी घर में ये 2 पैकेट ही अवेलेबल थे, तो मैंने झटपट से इस 2 फ्लेवर्स की मदद से ही इस मीठे को तैयार कर लिया। रेड कलर की जेली डाली। अब ये येलो वाली डालूँगी मैं। जेली की एक लेयर बॉटम में लगाने के बाद हम इसमें डालेंगे ये दूध वाला बैटर जो हमने बना के रखा है। ये प्रोसेस हमने जल्दी जल्दी करना है, क्योंकि जेलेटिन डाला हुआ है तो जेलेटिन फ़ौरन ही चीज़ों को सेट करना शुरू कर देता है। तो इससे पहले कि ये हार्ड होना शुरू हो जाए, इसको हमने बर्तन में निकाल के तो अच्छे तरीके से सेट कर लेना है, डेकोरेट कर लेना है। अब दूसरी लेयर लगाऊंगी मैं जेली की, येलो और रेड वाली, और इसके ऊपर फिर दोबारा से दूध की लेयर आएगी। थोड़ी सी जेली में बचा लूँगी। बिल्कुल एंड में जब हम सर्व करेंगे इस डिश को, तो तब ऊपर से थोड़ा सा डेकोरेट कर देंगे मज़ीद इसको, ताकि आंखों को बहुत ही अच्छी सी लगे ये डिश। अब दोबारा से इसके अंदर दूध जाएगा। अब इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में। फ्रिज में आपके पास अगर टाइम है तो 3 से 4 घंटों के लिए इसको फ्रिज में रख दें तो बहुत अच्छे तरीके से ये सेट हो जाएगी। अगर जल्दी सर्व करना चाहते हैं तो इसको फ्रीज़र में 1 घंटा रख दीजिए, तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से सेट हो जाएगी डिश हमारी। चलें जी, इसको मैं अब रख रही हूँ फ्रिज में। इसके साथ ही मैं इसको एक ग्लास में भी सर्व करके दिखाऊंगी आपको। इसको आप डिस्पोजेबल ग्लासेस में भी सर्व कर सकते हैं। जैसे बच्चों की बर्थडे पार्टी है तो आप डिस्पोजेबल ग्लासेस में इसको बच्चों को दे सकते हैं। ग्लास के तह में मैंने जेली की एक तह लगाई, और उसके ऊपर ये दूध वाला बैटर डालूंगी जो हमने कस्टर्ड बना के रखा हुआ। उसके बाद फिर जेली की लेयर जाएगी, और दोबारा से फिर इसमें दूध डाल दूँगी मैं, और सेट होने के लिए रख दूँगी। और फिर जब सर्व करेंगे ग्लास को, तो उसके ऊपर से फिर हम इसको जेली को थोड़ा सा डेकोरेट कर देंगे। ये देखिए, ग्लास में भी इसको सर्व कर सकते हैं आप। इसको छोटे बाउल्स में भी, सर्विंग बाउल्स जो होते हैं उसमें भी सर्व कर सकते हैं। जैसे आपका दिल करे, जैसे आपको मुनासिब लगे, उस तरीके से आप इसको सर्व कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने इसको 1.5 घंटा फ्रीज़र में रखा। बहुत ही अच्छे तरीके से ये मीठा हमारा जो है वो सेट हो चुका। अब इसको कट करके मैं प्लेट में निकाल के इसको सर्व करके दिखाऊंगी। ये बहुत ही आसानी से कट रहा है और बहुत ही आसानी से ये निकल आएगा इस तरीके से। ये देखिए, बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये सेट हो गया हमारा मीठा।
और टेस्ट में इतना लाजवाब है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिए आप। आज की वीडियो, आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा भी मज़े मज़े की रेसिपीज़ आपके साथ में शेयर करती रहूँ। अगली रेसिपी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।